watching GSTV UK. Keep watching. और ये कहाँ से आई हैं और ये क्या करती हैं। इसने साबका हुक्मरान पर बहुत संगीन और शर्मनाक इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। आपका आने का बहुत शुक्रिया। सिंथिया रिची जो है ये एक अमेरिकन हैं और सहाफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून हैं। इन्होंने बैचलर करने के बाद लुजियाना से 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स किया, जिसमें नफ्सियात, जिसमें तालीम का शोबा और इसमें पीआर शामिल है। तो 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के बाद इसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया और ये सहाफ़ी बड़े जुनून के हद तक इनको सहाफ़त का शौक़ है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा 2009-2010 में आई। इनको वहाँ के एक मेयर ने पाकिस्तान भेजा जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, सैलाब आया था। तो वहाँ के मेयर ने इन्हें खैर सगाली का सफ़ीर बना के पाकिस्तान भेजा। तो पाकिस्तान ये पहली दफ़ा आई और इसके बाद इन्होंने वहाँ पे कुछ काम किया, कुछ लोगों से मुलाकातें की और ये वापस चली गई। तो जब पीपल पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने 2011 में इसको पाकिस्तान बुलवाया कि आप हमारे लिए काम करें, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए अपनी गाइडेंस दें, अपनी राय दें। चूँकि ये आला तालीम याफ्ता थी, इनकी राय बड़ी अहमियत रखती थी। तो इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आती हूँ मगर एक शर्त पे कि मैं काम करूँगी मगर तनख्वाह नहीं लूँगी। तो ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, इनको प्रोटोकॉल दिया गया, सरकारी रहायशगाह दी गई। मगर अब ये बात है कि ये अब दोबारा नमूदार हुई हैं और बहुत संगीन इल्ज़ामात लेके इन्होंने कुछ अर्सा पहले ट्वीट किया मोहतरमा शहीद बीबी बेनज़ीर के बारे में और उन्होंने बड़े शर्मनाक इल्ज़ामात लगाए जो कि दोहराते हुए भी शर्म फील होती है। चूँकि मोहतरमा जो थी वो पूरी एशिया की, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की पहली ख़तून लीडर थी, पहली प्राइम मिनिस्टर थी और उनकी अपनी एक हैसियत है, उनको पूरी दुनिया मानती है। उनकी एक सियासी साख है और जो उनका करैक्टर था और जो जिस पाए की वो सियासतदान थी, मैं समझता हूँ कि दुनिया में उस पाए की अभी तक कोई सियासतदान औरतों में अभी तक नहीं आई। तो इन्होंने संगीन इल्ज़ामात बीबी पे लगाए जो कि मैं दोहरा नहीं सकता। तो अभी मोस्ट रिसेंटली इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो ये हैं कि उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे जनाब रहमान मलिक साहब, ये फरमाती हैं कि मुझे उन्होंने रेप किया और रेप भी प्रेसिडेंट हाउस में किया। ये 2011 की बात बता रही हैं। उन्होंने मुझे रेप किया और प्रेसिडेंट हाउस में रेप किया और उसके साथ साथ उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और एक वफाकी वज़ीर थे मखदूम शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने भी कहती कि मेरे साथ छेड़खानी की, मुझे मैन हैंडल किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत संगीन शर्मनाक इल्ज़ामात हैं। ये एक अमेरिकन या यहूदी लॉबी की साजिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली उठ रहा था। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया में एक मजबूत जो है वो समझी जाती है। कोई भी पाकिस्तान की अहमियत जो राय है, जो सिचुएशन पाकिस्तान की इस वक्त है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान है या चाइना है, तो इस मामले में इकनॉमिकली और जो सी पैक चल रहा है तो पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक लॉबी जो है जो हमेशा से पाकिस्तान की मुखालिफ रही है, जिसमें रॉ एजेंसी है या इसराइल की एजेंसीज़ हैं या अमेरिकन एजेंसीज़ हैं, तो वो चाहती हैं कि किसी तरह से जो दुनिया के सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान में सरमाया लगा रहे हैं उनको बावर कराया जाए कि वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो ना सिर्फ करप्ट हैं बल्कि वो इस तरह की शर्मनाक हरकत भी करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और ये मेरी राय है कि इस चीज़ को लेके तो जो साबका हुक्मरान हैं उनको अदालतों में जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी ज़ात का नहीं, ये पाकिस्तान की साख का मामला है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो मुल्क का चेहरा होता है। जो गिलानी साहब थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन पर संगीन इल्ज़ाम लगाया गया। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो 22 करोड़ अवाम के भी प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। वो चूँकि जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, पूरी अवाम का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो उनके इस इल्ज़ामात से, रिची के इन इल्ज़ामात से पूरी पाकिस्तानी कौम का जो सर है वो शर्म से झुक गया है और मैं समझता हूँ कि इस बीबी को अब कटहरे में लाना चाहिए। या तो ये सिंथिया रिची जो है वो अपने इल्ज़ामात कोर्ट में साबित करे और या फिर जो है वो जो भी हर्जाना, जो भी सज़ा है वो उसके लिए तैयार रहे। पीपल पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने 100 से ज़्यादा दरख्वास्तें जो हैं वो अदालतों में जमा करवा दी हैं
और अभी कल 9 जून है और कल इस्लामाबाद की एक अदालत ने रिची को बुलवाया है कि आके अपनी स्टेटमेंट दो और बताओ, जबकि रिची का ये कहना है जब मेरे साथ ज़्यादती हुई 2011 में तो मैंने अपने सफारत खाने के कुछ अफसरान को इस बारे में आगाह किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतना बड़ा काम हो गया था तो अमेरिकन सफारत खाने ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, उस वक्त ये बात सामने क्यों नहीं आई। अब ये 9 साल के बाद ये जो दोबारा पंडोरा बॉक्स खोला गया है, ये कीचड़ उछाला गया है पाकिस्तानी लीडरों पे और पाकिस्तानी साबका प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, साबका हो या मौजूदा हो, वो एक मुल्क का सरबराह होता है, मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव होता है और वो एक मुल्क की पहचान होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज अगर साबका पे हुआ है तो कल इन पे भी हो सकता है कोई इस तरह का कोई इल्ज़ाम कोई भी औरत उठ के दुनिया में कहीं से भी वो लगा दे। तो मैं समझता हूँ कि इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इनको अदालतों में लेके जाना चाहिए और इनके लिए करार वाकई सज़ा, अगर ये झूठ बोल रही है तो इसको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने ये हरकत की हैं वज़ीर दाखिला साहब ने, रहमान मलिक साहब ने, तो उनको भी जो है वो कटहरे में आना चाहिए और सज़ा भुगतनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन अहमद के साथ मोहम्मद अब्दुल्ला स्पार, GS न्यूज़ मैनचेस्टर।